गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा ब्लॉग से हटके होगा। इसमें मैं आपको इंफॉर्मेटिव एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह हम इस कोरोना के टाइम में किस तरह अपने आप को सैनिटाइज रख रहे हैं और किस तरह फलों और सब्जियों को और किस तरह सैनिटाइज कर रही हूँ मैं, और बाकी भी कि किस तरह से हम लोग रह रहे हैं। और अब तो खैर कोरोना के साथ ही जीना सीख लिया है, 1.5-2 महीना हो गया है, तो इसके साथ ही जीना सीख लिया। तो इस टाइम पे कैसे अपने आप को इस चीज़ से दूर रखना है। आज लॉकडाउन 2 का 10वां दिन है और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग रह रहे हैं और बाहर से लाई हुई चीज़ों को हम किस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। तो देखिएगा वीडियो। तो ऐसा है, जिस शहर में 15 से ज़्यादा केसेस हैं इसके कोरोना के, जो पॉजिटिव मरीज़ हैं वो 15 से ज़्यादा केसेस हैं, तो उस शहर को जो है वो रेड जोन एरिया में रखा हुआ है। तो हमारे इधर शहर में 23 से 24 पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। तो हमारा जो शहर है यहाँ पे वो मतलब एक रेड जोन में रखा हुआ है इसको। तो इस रेड जोन में रह के हम लोग किस तरह से अपनी केयर कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। केयर कर रहे हैं और किस तरह से बाहर से लाई हुई चीज़ों को सैनिटाइज करके उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए और इन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई थी मेरे को, और ये गेट भी मैंने यहाँ पे खोला है। तो ये बिना किसी चीज़ से टच किए हुए सीधे बाथरूम में चले गए नहाने के लिए, और सीधे पहले आके बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए टैप भी मैंने खोला है यहाँ पे, और हाथ धो के नहा लिए फिर। और उसके बाद जो कपड़े नहाने के बाद जो कपड़े उतारे थे उसको यहीं पे टांग दिया इन्होंने। और इसको या तो उसी टाइम धो सकते हैं आप, या तो फिर मैं इसको इसी तरह रहने दूँगी। इसको दरवाजे के पीछे कुंडियाँ तो सबकी होती हैं बाथरूम के, तो मैंने टांग के रख दी और दूसरे दिन धोऊंगी मैं इसको। पर आपको ये दोबारा नहीं पहनने हैं कपड़े बाहर जो पहनने होते हैं, और इसको इसी तरह टांग के रख दें या धूप में रख दोबारा साफ़ कपड़े ही पहनने हैं, इन कपड़ों के साथ टच नहीं होना है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना ये जो मास्क और रुमाल था वो भी धो दिया नहाते टाइम, और साथ में अपना गॉगल ये और पेन, और साथ में बाइक की कीज़ थी उनको भी हैंड वॉश के साथ अच्छे से धो देते हैं ये। और ऑफिस से आते ही पहला काम इनका यही होता है कि नहा के और सारे अपने साफ़ सफाई करके इनको, क्योंकि बाहर तो यही जाते हैं तो खतरा तो होता ही है। अब बाहर से कुछ भी हो सकता है, तो बाहर से जब भी आते हैं कोई भी आए, अगर आप भी इस तरह जाएं बाहर से तो पहले आके अपने आप को इस तरह साफ़ कर लें, अच्छे से नहा लें या हाथ पैर मुंह अच्छे से धो लें। और उसके बाद ये जो फ़ोन है उसको सैनिटाइज़ कर लेते हैं इस तरह से। हैंड सैनिटाइज़र जो होता है, आपके पास कोई डिसइंफेक्टिव क्लीनर है उसके साथ कर सकते हो आप इसको साफ़। तो यहाँ पे ये देखिए सारा जो है वो मोबाइल को अच्छे से साफ़ कर लिया इन्होंने। तो ऑफिस से आते ही पहले इनका यही काम होता है कि सारा पहले नहाना है, और जो अपने साथ चीज़ें लेके गए होते हैं वो सारी इस तरह से अच्छे से इनको सैनिटाइज़ करना है। और उसके बाद बाकी का जो चाय नाश्ते का काम होता है उसके बाद ही होगा। पहले कम से कम आधा पौना घंटा लगा के ये सारा अपना आप को क्लीन करना है, और उसके बाद जाके बाकी का काम होता है। तो यहाँ पे इनका तो काम हो गया है ये, और आगे मैं बताती हूँ आपको कि सब्जियों और जो फ्रूट है इनको कैसे करना है सैनिटाइज़ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक बड़े से बॉल में 2 ढक्कन यहाँ पे सिरके के डाल दिए हैं, वाइट विनेगर जो होता है वो, और साथ में 2 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अभी तो खैर वायरस चल रहा है, पर अगर नहीं भी होता है या कुछ भी है तो आपको इसी तरह मतलब धोनी चाहिए सब्जियाँ, इससे जो इसमें वो कीटनाशक वगैरह उसका छिड़काव किया होता है वो भी साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो अभी तो ये है, तो इस तरह से आप इसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं सब्जियों को। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को ले लूँगी, और ये जो पन्नियाँ हैं इसको पहले अच्छे से इस तरह सारा खाली कर लेने हैं, सारी पन्नियाँ।
और उसके बाद इन पन्नियों को मैं डाल दूँगी डस्टबिन में, क्योंकि कहते हैं कि प्लास्टिक पे जो ये वायरस है ज़्यादा देर तक रहता है। और पन्नी यहाँ पे डाल दी मैंने डस्टबिन में, और उसके बाद हैंड वॉश कर लिए। और अब धोऊंगी मैं सब्जियों को अच्छे से। तो यहाँ पे 2-3 मिनट के लिए मैंने इसमें नमक वाले पानी में रखी हुई थी ये सब्जियाँ। तो अब इसको मैं अच्छे से रनिंग टैप में भी धो के और इस तरह से रख लूँगी। इस तरह से हमारी सब्जियाँ जो अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाएंगी और अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएंगी, और बढ़िया से कोई ख़तरा भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से सारी सब्जियों को भी साफ़ कर लेना है। तो अगर आपके पास यहाँ पे विनेगर नहीं है तो आप खाली नमक डाल के भी इस तरह से सब्जियों को सैनिटाइज़ कर सकते हो। और सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पे फ्रूट के साथ किया। उसी टाइम यहाँ पे नमक और विनेगर डाल के इसको भी, फ्रूट को भी 1 मिनट के लिए मैंने 1-2 मिनट के लिए रखा हुआ था पानी में, और उसके बाद रनिंग टैप में इस तरह से धो लिया अच्छे से। बारी बारी से यहाँ पे अनार हैं और साथ में एप्पल हैं और संतरे थे और केले भी थे। तो ये हमारा 1 हफ्ते का स्टॉक आ गया हुआ है। तो आप भी इस तरह मतलब कोशिश करें कि बार बार ना जाएं मार्केट, एक बार लाके हफ्ते भर का स्टॉक रख दें, या 5-6 दिन के लिए जितना भी बनता है तो इस तरह से लाके रख दें और फ्रिज में रख दें। अब आई बारी दूध की। तो ये जो दूध की पैकेट होता है दूध का, तरह से साबुन के साथ इसके अच्छे से धो लेते हैं हम। जब दूध आता है बाहर से तो साबुन के साथ इस तरह धो के, और यहाँ पे एग्स को भी धो लिया सभी को एक एक करके। तो इस तरह से जब बाहर से कोई भी चीज़ आती है, अगर पैक्ड फूड हो तो उसको तो हम अच्छे से धो लेते हैं। तो ये है राशन जो हम लेके आए थे, ग्रोसरी का सामान है। तो इसको 3-4 दिनों से यहीं पे स्टोर रूम में रखा हुआ है मैंने। तो इसको हम टच नहीं करते हैं, या फिर अगर आपको उसी टाइम यूज़ करना तो 1-2 घंटे की धूप लगवा लें, उसके बाद ही इसको टच करें। इसको यहीं पे रखा हुआ है। तो अब मैं इसको खाली कर लूँगी सारा सामान, और इस तरह से रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कोई लगता नहीं है, स्टोर रूम है, तो यहाँ पे हमने रखा हुआ सारा ये स्टॉक करके 3-4 दिनों से। अब मैं इसको कर लूँगी खाली सामान को। तो राशन को आप इस तरह कर सकते हो, या धूप लगा सकते हो। एक धूप लगाने के बाद आप खाली कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे धूप लगाने की ज़्यादा जगह है नहीं, तो मैंने इसको यहीं रखा हुआ था स्टोर रूम में। तो आप भी इस तरह जैसे सामान वगैरह लाएं तो उसी टाइम यूज़ ना करें। अगर आपका पैक्ड फूड है तो उसको धो के आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जल्दी है तो पन्नी को खाली करके, पहले पन्नियों को डस्टबिन में डाल के अच्छे से हैंड वॉश करके उसके बाद ही दाल वगैरह यूज़ करें। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब उसके बाद रही जो सरफेस होते हैं आपके, जगह जगह हाथ लगते हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टिव क्लीनर से आप इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हो इस तरह से। क्योंकि ये गेट है हमारा तो ये बार बार खुलता है। यहाँ पे बाहर से आने के बाद जो है हाथ लगते रहते हैं। तो इसको मैं दिन के 2-3 बार इस तरह से, जितनी बार बाहर से आता है कोई तो क्या हम ही आते हैं। तो जैसे ये ऑफिस से आते हैं तो मैं ही खोलती हूँ गेट, पर फिर भी हम मतलब दिन में 1-2 बार मैं इसको इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ डिसइंफेक्टिव क्लीनर से। और ये वही क्लीनर है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के बताया था। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों बैक साइड जो मेरा डोर है वहाँ पे भी मैंने ये इसको इस तरह से साफ़ कर लिया। तो हमारे जहाँ जहाँ हाथ लगते, जहाँ पे ज़्यादा हाथ लगते हैं उस सरफेस पे हम इस तरह से इसको डिसइंफेक्टिव क्लीनर का छिड़काव करके क्लीनिंग कर सकते हैं हम इस तरह से। तो ये जो डिसइंफेक्टिव क्लीनर है इसमें मैंने वाइट विनेगर, नमक और साथ में 2-4 गोलियां कपूर की पीस करके डाली थी, और साथ में डाला था सिंपल वाटर, और उसके साथ बनाया था मैंने ये डिसइंफेक्टिव क्लीनर। तो यहाँ पे देखिए चिप्स का पैकेट है। तो अगर आपको जैसे दुकान से आते ही बच्चे जिद करे कि नहीं अभी चाहिए मेरे को, तो आप इस तरह से साबुन के साथ या हैंड वॉश के साथ उसको अच्छे से धो के और इस तरह से दे सकते हो आप। या फिर सिंपली या 2-3 घंटे की धूप इस तरह की चीज़ों को लगा के और तभी दें, तभी ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरह से धो के दे सकते हैं बच्चों को। और राशन भी लाते हैं तो उसको भी अगर 1-2 घंटे की धूप लगा ले
तो उसके बाद खाली करें तो कोई ख़तरा नहीं है। नहीं तो आप ला के रख सकते हो, 1-2 दिन के लिए रख सकते हो। अगर यूज़ नहीं करना है तो उसको साइड में रख दें और उसके बाद ही यूज़ करें। तो बाहर से लाई हुई कोई भी चीज़ छूने के बाद आप हाथ धो लें, या किसी भी सरफेस से हाथ लगाने के बाद हाथ धो लें। इस तरह बार बार हाथ धोते रहें। अगर हम बाहर जाते हैं, कई बार हमें ATM वगैरह जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी अगर गए हैं हम तो सैनिटाइज़र साथ में रखें। और ये जो ATM मशीन है यूज़ करने के बाद सैनिटाइज से अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर लें। अगर आपने ग्लव्स पहने तब तो अच्छी बात है। और अपने मुंह पे, कहीं भी आँख नाक पे हाथ ना लगाएं। अवेयर रहें तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमोट को, जो टीवी का रिमोट होता है, उसको क्लीन करना भी बताऊँगी आपको। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो सैनिटाइज़र था वो उसको टिश्यू पेपर पे छिड़क दिया और इस तरह से सैनिटाइज़ कर दिया रिमोट को। तो जो चीज़ें हमारे ज़्यादा टच में रहती हैं, जैसे टीवी के रिमोट वगैरह हो गए या फिर मोबाइल फ़ोन हो गए, इन सब चीज़ों पे टॉयलेट सीट से ज़्यादा कीटाणु होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अभी तो खैर वायरस चला है, लेकिन ऐसे भी हमें आम डेज़ में इस तरह से डिसइंफेक्टिव क्लीनर जो होते हैं उसका यूज़ करके इसको साफ़ करते रहना चाहिए हमें। तो गाइज़, ये थी मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो और इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो घर से बाहर रह गए हैं, गांव से बाहर दूर शहर में जॉब वॉब करने गए हुए थे और लॉकडाउन के चक्कर में वहीं फंस गए हुए हैं। तो उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, उन लड़कों लड़कियों जो बाहर रह रहे हैं, या फिर जो ऐसे रिश्तेदार आपके फ्रेंड, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो। एंड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में ये हिमाचल की छोटी सी वीडियो हमारे, आपको ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ मैं बिना हिमाचल के दर्शन करवाए। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा शाम का, ये मेरे भाई ने भेजी थी वीडियो, तो इसका आनंद लीजिए। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।